अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी फ़्रॉक आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने पेटी की फ्रंट और बैक साइड जो है वो कटिंग कर ली है, कंधे भी और गोल गला भी। और ये पीछे मैंने एक छोटा सा कट रखा है और ये मैंने कलियां कटिंग की हैं। तकरीबन ये 6 है पीस। ये हल्की सी शेप दी है और नीचे ऊपर से। और ये 4 पीस जो हैं वो बिल्कुल मैंने बराबर लिए हैं इस तरह से। तो ये देखें, ये कलियां जो है ये इस तरह से मैंने इनके साथ स्टिच करनी है। इस तरह इनको बराबर रखना है, यहाँ पे इस तरह से स्टिच करनी है। और जो दूसरे 4 पीसेस थे उनको इस तरह से एक एक दरमियान में यहाँ पे स्टिच करना है, एक यहाँ पे और एक इधर। तो ये सारे हमने स्टिच करके यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। स्टार्ट करते हैं हम बैक साइड के जो कट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और उसके ऊपर ये रख के यहाँ पे ऐसे स्लाइड लगाई है और इस तरह से हमने अपने कट को रेडी करना है। ये देखें, ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से भी शर्ट को भी जो नीचे कपड़ा रखा था उसको भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है वो भी हमने साइडों से कट कर देना है। अब इसको इस तरह रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए हमने अपना ये कट रेडी करना है। ये देखें, रॉन्ग साइड पे उसको फोल्ड करके इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, मैंने सारी तरफ से ये फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमने अपना कट रेडी कर लिया है। अब पेटी की मैंने जो फ्रंट और बैक दोनों साइडें मैंने इस तरह से ले ली हैं और कंधों वाली ऊपर वाली जो सिलाई है वो हम इसकी लगा देते हैं। तो ये देखें, मैंने ये दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। ये मैंने कंधों वाली सिलाई ऊपर लगा ली है ये, और ये पेटी मेरी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब लेंगे हम नीचे जो 3 वो कलियों की तरह मैंने पीसीस कटे हुए थे उसको लेंगे और एक सिंपल जो मैंने बराबर कपड़ा लिया था इन दोनों को इस तरह से रख के हम स्टिच कर लेते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ एक कपड़ा सेम इसी तरह का सिलाई लगा के स्टिच करेंगे। ये देखें, ये भी कपड़ा ज्वाइंट हो चुका है इसके साथ। अब ये जो सामने मैंने फ्रंट पे 2 पीसेस रखे थे, ये दूसरा पीस भी मैं इस तरह से सिलाई के साथ लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, ये तीनों कलियाँ जो हैं तकरीबन इन 2 पीसेस के साथ जुड़ चुकी हैं इस तरह से। ये देखें, मेरा ये टोटल कपड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस जो एक्स्ट्रा हमने लिया था सेम कपड़ा ऊपर नीचे से बराबर, इसके हम दरमियान में से थोड़ा सा कट लगा के ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है इसके दरमियान करके। तो ये देखें, मैंने दरमियान कर लिया है। अब इसी तरह से हमने अगले कपड़े में भी कर लिया है दरमियान, यहाँ पे भी हमने लाइन लगा लेनी है। ये देखें, मैंने जो लाइन लगाई थी हम इस जोड़ को पकड़ के उस लाइन तक लेके जाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब इस जोड़ को भी वहाँ तक लेके जाएंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। एक अपना जोड़ जो है वो दोनों साइडों से उठा के मैंने उसका दरमियान तक लेके वहाँ पे सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से हमने इस साइड में भी कर लेना है। हमने बिल्कुल जोड़ वाली जगह से पकड़ के उसको दरमियान में रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। वीवर, इस तरह से मैंने ये फ्रंट साइड रेडी की है। सेम इसी तरीके से मैंने बैक साइड जो है वो भी रेडी करनी है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह अब इसको फ्रंट पे रख के हम इसको जोड़ लेंगे इसका दरमियान करके।
जो साइड हमने रेडी की थी उसको बिल्कुल इस तरह दरमियान के ऊपर दरमियान इस तरह से रखेंगे। छोटा सा मैंने कट लगा लिए थे दोनों साइडों पे। तो व्यूअर्स ये देखें मेरी ये फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल नीचे से भी रेडी हो चुकी है। इसको हमने इस तरह से इसके साथ अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने बैक साइड भी रेडी करनी है। तो अब इसके जो कंधे वो मैंने कटिंग की थी उनके लिए हम ये उरेब पट्टियाँ मैंने तकरीबन 1.5 इंच इनकी चौड़ाई ली है उरेब पट्टियों की, और ये थोड़ी सी छोटी थी तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको जोड़ ला लिया है और इसको प्रेस करके डबल कर लिया है। तो ये हम कंधे की पाइपिंग इस तरह से करेंगे जो मैंने उरेब पट्टी तैयार की है डबल करके। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सारी स्टिच इस तरह से कर ली है। तकरीबन मेरी सिलाई ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से कट कर देंगे एक्स्ट्रा पट्टी और इसको रॉन्ग साइड पे पहले इस पे अंदर छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेते हैं, फिर इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए हमने इसको पाइपिंग की शेप दे लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग सारी जो है वो रेडी कर लेनी है। हमने ये जो सिलाई है वो पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। और व्यूअर्स ये याद रखें कि ये पाइपिंग जो है मैं मोटी मोटी नहीं कर रही, बिल्कुल बारीक वाली पाइपिंग कर रही हूँ। ये मैंने डबल कपड़े की पाइपिंग की है। ये देखें ये एक साइड मैंने लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी ये रेडी करनी है, वो भी कर ली है। उसके करने के बाद ये देखें अब गले पे भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और डबल पट्टी ऐसे लगाएंगे और इसको भी इसी तरीके से पाइपिंग की शेप देंगे। पहले हमने सिलाई करना है और ये कपड़ा गले के साथ साथ अपने नेक के साथ साथ, और हमने ये स्टार्ट करना है बैक साइड पे जो कट रखा था वहाँ से। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से नए नए फ्रॉक छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनके फ्रॉक और नेक डिज़ाइन के लिए और ट्राउज़र के लिए आप हमारे साथ रहें। तो ये देखें व्यूअर्स ये मैंने नेक पे अपने गोल गले के साथ ये मैंने उरेब पट्टी जो थी वो स्टिच कर ली है। अब इसको भी इस तरह से छोटे छोटे पहले कट लगा लेते हैं। फिर इसे भी रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए पाइपिंग की शेप देनी है हमने और सिलाई हमने किनारे किनारे पे लगानी है। व्यूअर ये जो मैं फ़्रॉक सिलाई कर रही हूँ ये तकरीबन 1-1.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। तो अगर आपने इससे बड़ी जितनी भी रखनी हो आप हर चीज़ जो है उसके हिसाब से रखेंगे। ये देखें ये मैंने गले की पाइपिंग जो है वो भी लगा ली है इस तरह से। अब हम इसकी साइडें जो है वो स्टिच कर लेते हैं। पहले एक साइड की हम सिलाई लगाते हैं, आपके सामने देखिएगा।
ये देखें मैंने अपनी एक साइड की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब हम नीचे वाला घेर लेंगे और ये दूसरे कलर में पट्टी जो है, पट्टी पाइपिंग या लेस आपने जो भी स्टिच करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने अंदर वाली साइड पे लगाई है। इसको जब पलटेंगे हम सीधी साइड पे पलटेंगे तो ये सीधी हो जाएगी और फ्रंट पे आ जाएगी। ये देखें मैंने वो लगाने के बाद इस तरह से हमने एक किनारे किनारे पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को बैठाते हुए तो ये भी मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। और अब इसको सीधी साइड पे पलट के इस तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई कर देनी है इसकी। तो बिल्कुल ये एक पट्टी की शेप आ जाएगी इस पे। ये देखें मैंने ये पट्टी नीचे लगा ली है, स्टिच कर ली है। अब हम जो पट्टी वाला जो कलर है वो हम 2 पीस जो हैं वो सेम कपड़ा इसी तरह से लेंगे। एक जैसा ये पीस लेते हुए हम इसकी बटरफ्लाई तैयार करेंगे। इस तरह से हमने 3 तय लगा के ये देखें इसकी एक साइड स्टिच कर ली है। अब दूसरा भी उठाते हैं इसी तरीके से और इसके भी 3 तय करके एक साइड पे सिलाई लगाते हैं। फिर इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाते हैं। अब किसी भी नुकीली चीज़ के साथ हम इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छी तरीके से सीधे से निकाल लेंगे इस तरह बाहर को। तो ये देखें मैंने दोनों जो है वो बटरफ्लाई तकरीबन रेडी कर ली हैं। अब सुई धागा लेंगे और इसके दरमियान में से यूँ टांका एक एक उठाते हुए, एक ऊपर एक नीचे की तरफ को उठाते हुए हम इसके दरमियान में चुनट डाल लेते हैं। ये देखें इस तरीके से हमने अपनी बटरफ्लाई जो है वो रेडी करनी है। अब इसके ऊपर एक पर्ल जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने बटरफ्लाई जो है वो एक रेडी कर ली है। अब यहाँ पे उसको हम सुई धागा के साथ ही स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही बटरफ्लाई रेडी करनी है और उसको भी ऐसे ही स्टिच करना है। और साइडों पे भी टांके एक एक दो दो तीन दिन लगा देने हैं ताकि वो धुलाई होने के बाद ख़राब ना हो। ये देखें मैंने एक स्टिच कर लिया इस तरह से एक साइड में। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी 2-3 टांके लगा लेते हैं। ये देखें मैंने ये बटरफ्लाई अपनी जो है वो यहाँ लगा ली है। तो ये लास्ट में मेरी फ़्रॉक का डिज़ाइन देखें ये मैंने जो रेडी की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।